बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री नाइन्थ आज हमने स्टार्ट करना है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। हमारे पास जो लीफ की अपर लेयर होती है उसको हम लीफ एपिडर्मिस बोलते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के बाहर जो है दो सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। दिन के टाइम हमारा सेल जो है वो हाइपरटोनिक स्टेट में होता है। ग्लूकोज की अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसको फॉलो करता हुआ पानी भी सेल के अंदर चला जाता है और सेल स्वेल हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको स्टोमेटा की डायग्राम भी दिखा रही हूँ जो आपके पास लेफ़्ट साइड पर है। वो आपको दिखाया गया है कि गार्ड सेल जब स्वेलन होता है, जब इसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पानी भी इसके अंदर आ जाता है और ये हमारे पास बीन शेप, जैसे लोबिये की शेप होती है, इस तरह की शेप हो जाती है और हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। और जो उनके बीच में है एक ओपनिंग बन जाती है जहाँ से गैसेस की एक्सचेंज होती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज की रोशनी कम होती है तो ग्लूकोज बनना ख़त्म हो जाती है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है जिसकी वजह से ग्लूकोज कम होती है और पानी जो है वो सेल से बाहर चला जाता है। जब पानी बाहर जाएगा तो सेल जो है वो ढीला हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं फ्लैसिड हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो बीच में ओपनिंग थी ये क्लोज़ हो जाती है और हम कहते हैं कि गार्ड सेल जो है वो हमारे पास क्लोज़ हो चुका है। ये आपके पास ऊपर वाले पैराग्राफ में थी। अब हम बात करते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एप्लीकेशन इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। ने पीछे भी पढ़ा है कि सेमी परमेबल का मतलब होता है हाफ चीज़ों की परमिशन देना। कुछ चीज़ों को जो साइज़ में बहुत स्मॉल होती हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो गुजर सकती हैं। और जो बड़े साइज़ की चीज़ें होती हैं और जिन पर कोई चार्ज होता है, जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप होती है, उनको नहीं गुजरने दिया जाता। तो यही टेक्निक हम यूज़ करते हुए हम आर्टिफिशियली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं और उन मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर। और वो कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता जबकि वायरस उधर से गुजर जाता है। तो हम इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आजकल वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो फिल्टरेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके अंदर भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम लगा होता है। तो उसमें से क्या होता है कि सॉल्ट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं पानी में से और नमकियात अलग कर लेते हैं और पानी अलग कर लेते हैं। इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं। और इसको सेपरेट करने के लिए हमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि पानी के प्रेशर की या फिर ब्लड के प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर जो सबसे बारीक नाली जहाँ पर हमारे पास चीज़ों का एक्सचेंज होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है, एनर्जी ने एक्सचेंज होना है और इसके अलावा बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने एक्सचेंज होना है, ये सारी चीज़ें होती हैं कैपिलरी में। तो कैपिलरी जो है उसकी दीवारें जो होती हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं जिसकी वजह से छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि वेस्ट होते हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिस तरह के प्रोटीन और जो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जो है वो कैपिलरीज के अंदर ही रखा जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स को पास ऑन कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम भी दिखाई गई है जिसमें हमारे पास एक ब्लड वेसल बनी हुई है और ब्लू एरो से आपको शो किया गया है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला गया है और येलो कलर के जो बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्लड वेसल के अंदर ही रह जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जब हमने पीछे डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ा था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफ्यूजन से बिल्कुल ऑपोजिट एक ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और उसके उलट होती है जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। ऑलरेडी जहाँ पर एक चीज़ की कंसंट्रेशन कम है उसको वहाँ से उठाकर ऑलरेडी जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है उधर को भेज दिया जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाते हैं। इसमें अब आपके पास नीचे एग्जांपल दी हुई है सोडियम पोटाशियम पंप की। अब ये आपको बता देती हूँ कि सोडियम पोटाशियम पंप क्या होता है। हमारे जितने भी नर्व सेल्स हैं, वो सेल्स जिन्होंने ब्रेन तक मैसेज लेकर जाना है और ब्रेन से मैसेज पूरी बॉडी को सेंड करना होता है, उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स।
उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। ये नीचे जो आपको दिखाई है ये नर्व सेल का सेल की आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। येलो कलर की जो है ये हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जिसको हम कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन का काम क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है चीज़ों को मूव करवाना। ये दो आयंस को मूव करवा रहा है, एक सोडियम और दूसरा पोटाशियम। जो पोटाशियम है वो ऑलरेडी हमारे पास सेल के बाहर ज़्यादा मिकदार में होता है, और जो सोडियम है वो ऑलरेडी सेल के अंदर कम मिकदार में होता है। कम मिकदार में होने के बावजूद ये मज़ीद सोडियम जो है वो सेल में से निकाल कर बाहर निकाल देता है, और जो पोटाशियम है उनको मज़ीद सेल के अंदर ले जाता है। मतलब कि ये इस तरह से काम करता है कि जो चीज़ जहाँ पर ऑलरेडी कम है उसको वहाँ पर मज़ीद कम करती है, और जो चीज़ ऑलरेडी जहाँ पर ज़्यादा मज़ीद उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर ऐड कर दी जाती है। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये नॉर्मल तरीका नहीं है, तो इसके लिए एटीपी की जो है वो यूज़ होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि एनर्जी है हमारे सेल की। जैसे हम दुनिया में ये कोई भी काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कुछ भी करना है, तो हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं, पैसे इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी कोई भी काम करने के लिए एटीपी इस्तेमाल करती है। तो जो एटीपी है वो इस्तेमाल करेगी कैरियर प्रोटीन, और उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उनको काम करवाएगी। और ये इसी को हम कहते हैं, जो आपको ये प्रोसेस नीचे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी को हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पम्प। और ये आपके पास नर्व सेल्स में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और साइटोसिस का मतलब होता है सेल की ब्रेकडाउन। जब भी कोई सेल अपने अंदर कोई चीज़ लेकर जाता है, बल्कि मटेरियल अपने अंदर लेकर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसने एंडोसाइटोसिस की है। ठीक है। अब ये एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब है ईटिंग। ठीक है। जब कोई चीज़ सेल खाता है, मतलब कोई सॉलिड चीज़ होगी कोई, तो उसको जब सेल अपने अंदर लेकर जाता है तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब हम बोलते हैं कि पिनोसाइटोसिस, पिनो का मतलब होता है ड्रिंक करना, पीना। जब कोई लिक्विड चीज़ सेल अपने अंदर लेकर जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं कि इसने पिनोसाइटोसिस की है सेल ने। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम से भी दिखा देती हूँ मैं, कि यहाँ पे आपको दिखाई हुई है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों प्रोसेस। अब ये आप ऊपर लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको दिखाया हुआ है एंडोसाइटोसिस के बारे में, कि बल्कि मटेरियल जो है वो सेल अपने अंदर लेकर गया है, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी बाहर को निकली है, उसके बाद उसने अपने आप को बाहर वाली साइड से बंद कर लिया और वो एक वैक्यूल बन गया है, और वो वैक्यूल जो है वो सेल अपने अंदर ले गया। अगर तो वो कोई खाने वाली चीज़ है तो सेल उसको डाइजेस्ट कर लेगा, अगर तो वो सॉलिड चीज़ है तो ये हमारे पास हुई है फैगोसाइटोसिस, अगर वो कोई लिक्विड चीज़ है तो ये हुई है पिनोसाइटोसिस। अब हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास एक्सो का मतलब होता है आउटर या आउटसाइड। तो जैसे एंडो में चीज़ अंदर लेकर गया था सेल, एक्सो में सेल जो है कोई भी बल्कि मटेरियल वेस्ट वगैरह जो होगा वो बाहर निकाल देगा। तो इसमें भी हमारे पास इसी तरह होता है, जितना भी मटेरियल बाहर निकालना होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। ये आपको नीचे डायग्राम में शो किया गया है। तो आपके जितना भी मटेरियल होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके बाहर एक बाउंड्री बना के उसको वैक्यूल बना दिया जाता है, और बिल्कुल किनारे पर लाकर सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ से वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और वो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये आपका आज का लेक्चर था। आगे हमारे पास टिश्यू स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है। होपफुली आपको अभी तक के लेक्चर की सारी समझ आ चुकी होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू मे आस्क मी, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।